हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों सुपर टेट की इस क्लास में, जिसमें कि हम लोग केवल सुपर टेट प्राइमरी जूनियर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आपकी करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि करंट अफेयर आपको कहां से कहां तक की पढ़नी, तो मान के चलिए दोस्तों मिनिमम एक साल के अंदर की जो करंट अफेयर होगी वो सब आपको तैयार करनी पड़ेगी। और इसी सीरीज में आपको अगस्त 2021 की करंट अफेयर आपके बीच में लेकर आए हैं। और आज की इस क्लास में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वे सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपके लिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सब कुछ लेकर के आएंगे। आप लोग आज के इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से याद करिएगा, समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ जो हमारी यूपी टेट सुपर टेट की एक साथ लगातार क्लासेस चल रही हैं उनको भी जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाजत दे दी है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एनडीए का एग्जाम, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, जो इसकी प्रवेश परीक्षा होती थी, इसमें महिलाओं के लिए, महिलाओं यानी कि लड़कियों के भाग लेने के लिए भी आदेश पारित कर दिया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एनडीए की ये लड़कियों के लिए फॉर्म भी आ चुके हैं। जो लोग अप्लाई करने वाले हों उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्य तेल उत्पादन के क्षेत्र में मदद के लिए किस मिशन को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार ने 11,040 करोड़ रुपए की मदद देने की भी घोषणा की है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उसका उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसको लेकर एक नए मिशन को मंजूरी दे दी गई और इसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम तेल मिशन। ये इस मिशन का नाम है। इसके अंतर्गत 11,040 करोड़ रुपए की मदद सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। और इस मिशन का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, खाद्य तेल से संबंधित है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जो आपके पेट्रोल डीजल से रिलेटेड इसको समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में किस योजना को लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले, या आज हटा देंगे दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने एक योजना को लॉन्च किया था और यह डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज था। डिफेंस इंडिया की तरफ से जो स्टार्टअप योजनाएं लागू की जाती हैं, स्टार्टअप्स आयोजित किए जाते हैं, उसका 5वां संस्करण यह आयोजित किया गया था, जिसमें डिफेंस के से रिलेटेड, डिफेंस को आगे बढ़ाने के लिए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को और कंपनियों को बुलाया जाता, ताकि वे अपनी नई नई तकनीकी के माध्यम से डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए जो नए स्टार्टअप्स हैं वो चीजें दिखाएं आकर के। तो इसका आयोजन भी हाल ही में किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को उच्च न्यायाधीश का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनका क्या नाम है। तो दोस्तों कॉलेजियम के तहत अभी हाल ही में कलकत्ता की जो हाईकोर्ट है वहां के न्यायाधीश, इनका नाम है न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा, इनको हाल ही में वहां का न्यायाधीश, स्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, याद रखिएगा। मेन आपको यहां पर याद रखना, कलकत्ता हाई कोर्ट में इनको जज बनाया गया है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा राज्य सरकार ने किस शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों हरियाणा की राज्य सरकार ने मुख्य रूप से गोरख धंधा नाम का शब्द है जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, यानी कि इस शब्द का प्रयोग अब सरकारी या आधिकारिक रूप में नहीं किया जाएगा। ये वहां की राज्य सरकार ने इस शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। गोरख धंधा इस शब्द का नाम है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 19 अगस्त को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी पिछले दिनों 19 अगस्त को विश्व भर में एक दिवस मनाया गया था, इसका क्या नाम था। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में हमने
19 अगस्त को मनाया था। आप सभी लोगों को अच्छे से याद होगा, और अगर नहीं याद है तो जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी इसी प्रकार की आपकी लगातार क्लासेस चल रही हैं। लगातार अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। एक एक करके उन सभी की पीडीएफ्स भी आपको वहां पर मिल रही है। लिंक नीचे दिया गया, आप लोग जरूर इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, इन जगहों पर हमको फॉलो कर लीजिएगा, जुड़ते रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के स्टार फुटबॉलर संदेश झिंगन एनटीके मोहन बागान को छोड़कर किस देश के साथ जुड़ गए हैं? क्रोएशियाई लीग से खेलने वाले अब वे पहले भारतीय खिलाड़ी होंगे। तो दोस्तों, क्रोएशिया की तरफ से जो जिस प्रकार से हम लोग क्रिकेट में आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग होती है, ऐसे ही अलग अलग देशों की जो उनकी लीग आयोजित की जाती हैं, उसी प्रकार से भारतीय फुटबॉलर संदेश झिंगन, इन्होंने हाल ही में क्रोएशियाई खिलाड़ी को क्रोएशियाई लीग से संपर्क किया है। इस लीग का नाम है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, HNK सिवेनिक, जो कि क्रोएशिया की एक मुख्य लीग के रूप में जानी जाती है। वहां की सबसे बड़ी जो टीम है उसके रूप में इसको जाना जाता है। उस टीम से अब जुड़ चुके हैं। इनका नाम है संदेश झिंगन, फुटबॉलर हैं, स्टार फुटबॉलर है। अभी हाल ही में इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से किस संस्था ने देश को दी जाने वाली सभी सुविधाओं एवं मदद पर पाबंदी लगा दी है? तो दोस्तों, आपको पता होगा, अफगानिस्तान पर लगभग पूर्ण रूप से तालिबान का कब्जा हो चुका है। वहां पर तालिबान ने अपनी जो केंद्रीय कैबिनेट है उसकी भी घोषणा कर दी है, और अब उसके बाद सत्ता में आने के बाद से जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस प्रकार के सभी कार्यों को, सुविधाओं और मदद को लेकर कार्य करती है, उस पर पाबंदी लगा दी। और इस संस्था का नाम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF के रूप में इसको जाना जाता है। इसने वहां पर दी जाने वाली सभी प्रकार की मदद पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। वहां अब IMF के द्वारा भी हाल ही में कोई भी मदद नहीं की जा रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पर, मुंबई ASG में तैनात CAPF अधिकारी गीता समोटा किस चोटी को फतह करने वाली पहली अधिकारी बन गई हैं? तो दोस्तों, मुंबई ASG की अधिकारी हैं, इनका नाम है गीता समोटा। मुंबई पुलिस से सीधे सीधे अगर आपको बताएं तो पुलिस से रिलेटेड अधिकारी हैं गीता समोटा, और इन्हें हाल ही में माउंट एब्रुल्स में चढ़ने वाली, ये फतह करने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं। और आपको बता दें, माउंट एल्ब्रुस जो ये ऊंची चोटी है, ये आपकी यूरोप में है, और इन्होंने रसिया से, रूस से इस चोटी को चढ़ा है। याद कर लीजिए, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, और वहाँ की सबसे ऊंची चोटियों में से एक गिनी जाती है माउंट एल्ब्रुस, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले किस क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अंडर 19 टीम के कैप्टन थे, इनका नाम है उन्मुक्त चंद। इन्होंने हाल ही में अपने जो इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट थे, सभी फॉर्मेट से हाल ही में संन्यास ले लिया। सिर्फ 28 वर्ष के खिलाड़ी थे, और इनको टीम में मौका ना दिए जाने के कारण मुख्य रूप से इन्होंने संन्यास लिया था। साथ ही साथ अब ये अमेरिका की तरफ से खेलेंगे। ये अमेरिका के तरफ से जो वहाँ की राष्ट्रीय टीम है वहाँ के हिस्सा बन चुके हैं उन्मुक्त चंद, और ये वहाँ की टीम से कई मैचेज, कई लीग में खेल भी चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की टीम से इनको चुना गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आदि गोदरेज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह चेयरमैन का पद किसे दिया गया है? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, गोदरेज इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और हाल ही में इनके जो चेयरमैन थे आदि गोदरेज, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद इनके छोटे भाई, जिनका नाम है नादिर गोदरेज, इनको ये चेयरमैन का पद दिया गया। ये 1 अक्टूबर से इस पद को संभालेंगे। 1 अक्टूबर से नादिर गोदरेज गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के रूप में जाने जाएंगे आदि गोदरेज के इस्तीफे के बाद। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में किस स्मारक का लोकार्पण किया? तो आपको बताना चाहेंगे, इसको लेकर काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ था, और जलियांवाला बाग स्मारक, जिसे कि पूर्ण रूप से बताते हैं परिवर्तित कर दिया गया, नए स्वरूप में इसको अब जनता के सामने पेश किया गया है। जलियांवाला स्मारक जो कि अमृतसर में है, और इसे अभी हाल ही में लोकार्पण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और साथ ही
साथ इन्होंने इसे नवयुवकों की ऊर्जा या उनके लिए एक आदर्श के रूप में भी बताया है। जलियांवाला बाग स्मारक याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, देश में अगले साल 1 जुलाई 2022 से किस चीज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, बढ़ते प्रदूषण के बीच में जो सबसे प्रमुख, सबसे ज्यादा हानिकारक चीज हो रही वो आपकी सिंगल यूज प्लास्टिक हो रही है। इसका क्योंकि दोबारा कोई इस प्रकार से यूज नहीं हो पा रहा, जिस वजह से 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। अब ये एकल जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक है, इस पर धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगने वाला, जो कि एक प्रकार से विश्व हित में बहुत बड़ी बात है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित सामुदायिक निकाय इंडिया स्पोरा की ओर से जारी पहली रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में परोपकारी गतिविधियों के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले शीर्ष उद्योगपतियों में किन्हें प्रथम 3 स्थान प्राप्त हुए? तो दोस्तों इंडिया स्पोरा ये आपके अमेरिका के एक कह सकते हैं वहाँ की कम्युनिटिव निकाय है, और उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई कि पूरे विश्व में जो परोपकारी कार्य कर रहे हैं उनमें नंबर 1 पर नाम आता है गौतम अडानी का, नंबर 2 पर नीता अंबानी का और नंबर 3 पर कुमार मंगलम बिरला। ये तीनों लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर आए हैं। किस स्थान, किस रूप में? परोपकार करने के क्षेत्र में। नाम फिर से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, मोहाली की रहने वाली अनुरीत कौर पाल दुनिया की पहली अलगोजा बजाने वाली महिला बन गई हैं। इसके कारण उनका नाम किस में दर्ज किया गया? तो दोस्तों मोहाली के रहने वाली अनुरीत कौर पाल, और अलगोजा एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाने वाली ये पहली महिला बनी है। बहुत अच्छा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये अलगोजा बजाने वाली पहली महिला बनी है और इनका नाम लिखा गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। इंडिया की जो जैसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड की है, उसी प्रकार से इंडिया की जो बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसमें इनका नाम दर्ज कर लिया गया कि पूरे विश्व में पहली महिला बन गई हैं एल्गोजा वाद्य यंत्र बजाने वाली। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस बहस की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक डिबेट हुई थी और ये आपकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट थी, यानी कि यूएनएससी की, जिसमें वर्तमान समय में भारत जो अध्यक्षता कर रहा है। इसमें ओपन डिबेट में नरेंद्र मोदी जी ने बहस की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये बहुत गर्व का विषय, बहुत बड़ी बात है। 16 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की और आप लोग जरूर क्लासेस को देखते रहिए, सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। निश्चित तौर पर अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। कल की क्लास में हम लोग संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उनको भी जरूर देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश सीजेपी मुशीर आलम ने रिटायर होने के पहले किस महिला को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है? ऐसा होने पर वे देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी। तो दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश थे मुशीर आलम, ये रिटायर हो गए हैं। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस आयशा मलिक का नाम सबसे ऊपर रखा, इनकी सिफारिश की है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आज के आपको ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस पसंद आए हों तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही अच्छे लगातार क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट की लगातार तैयारी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, किसी भी रूप में जुड़ते रहिए। आपको क्लासेस, नोट्स सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें कि आपको संस्कृत के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।